नमस्कार बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख पा रहे हो, गेट 25 के लिए एक बिगेस्ट अपडेट आ चुका है। ऑफिशियली एक शॉकिंग न्यूज आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो क्या है वो शॉकिंग न्यूज, चलिए बात करते हैं। तो गेट 25 का जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है या इंतजार में है कि एक बार फॉर्म ओपन हो, या इंतजार में है कि एक बार थोड़ा सा उसका कोई न्यूज आ जाए तब स्टार्ट करें, तो यस, आप लोगों के लिए वो सही टाइम है जब आप लोगों के लिए गेट 25 का फॉर्म ओपन होने के लिए अब जस्ट वेट कर रहा है। तो अब बहुत टाइम नहीं है, इसलिए अब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और कुछ शॉकिंग न्यूज के साथ हम लोग मूव करेंगे। जैसा कि हमेशा मैं आप लोगों को बोलता रहा हूं, गेट केमिकल इंजीनियरिंग इज द शॉर्टेस्ट पाथ टू अचीव बेस्ट हाइट इन योर कैरियर। और ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी इंडिया के कोई भी एग्जाम के कंपटीशन लेवल को अगर आप कंपेयर करेंगे गेट केमिकल इंजीनियरिंग से, जो कि इजीएस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट रूट है आपके उस कैरियर के पीक को पाने के लिए जिसके लोग सपने देखा करते हैं। अगर अदर ब्रांच से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। मेरे डियर केमी वॉरियर्स, आप लोग रेडी हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए और अब उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि गेट 25 ने ऑफिशियली अपना पेज अनाउंस कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट अनाउंस हो चुकी है। चलिए वन बाय वन मैं आप लोगों से सारी बातें करूंगा। तो गाइज, गेट 25 का एक शॉकिंग अपडेट क्या है? तो सबसे पहले तो यह कि गेट 25 ने अपना जो लोगो है वो लॉन्च कर दिया है। आईआईटी रुड़की इस बार का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है और ये ऑफिशियल लोगो है इस बार गेट 25 के लिए। लास्ट ईयर आईआईएससी बंगलौर ने ऑर्गेनाइज किया था और इस बार आईआईटी रुड़की ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो कुछ ऑफिशियल अपडेट क्या क्या आ गई है, एक बार मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। और इस गेट 25 में इस बार क्या न्यू है? सर, फीस वही रहेगी कि नहीं? सर, सिलेबस सेम रहेगा कि नहीं? सर, जो 2 पेपर कॉम्बिनेशन है वो सेम रहेगा कि नहीं? इस बार गेट 25 ने और क्या अपडेट किया है और कौन कौन सी शॉकिंग न्यूज है, चलिए वन बाय वन मैं आप लोगों से सारी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इस गेट ट्रिनिटी की तरफ से बिगेस्ट अनाउंसमेंट आने वाला है, जो कि 3 या 4 जुलाई को होने वाला है ये सेशन, जिसमें आप लोगों को कुछ कुछ मिलने वाला है। और वो क्या है, क्या अनाउंसमेंट होगा, क्या मिलेगा, चलिए ये सारी बातें तो बस कमिंग सून है। वेट करिए इसके लिए और बहुत ही जल्दी इसी वीक में, इसी जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों के लिए कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। और ऑलरेडी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, झंडे गाड़ रहा है ये गेट ट्रिनिटी अपने इस बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ। अगर हमने कोई भी चीज प्रोवाइड कर दी वो आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा होगा, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, केमिकल इंजीनियरिंग में कोई भी गेट या नॉन गेट एग्जाम हो। और एआईएल में आप देख रहे हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ सीट जो थी वो 7 थी। 7 में 5 नेम तो आप यहां पर देख ही रहे हैं। एक नेम और है, बस उसने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक बार ज्वाइनिंग हो जाए तब आप ओपन करिएगा, तो वो नेम भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ओपन करने वाले हैं, क्योंकि एआईएल की ज्वाइनिंग आज के दिन ही थी और होप्स हो कि अभी तक सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। तो बहुत ही जल्दी वो नेम भी अनाउंस करने वाला हूं। और बधाइयां भाई, बधाइयां उन सारे स्टूडेंट्स को। अभी तक ये 6 स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे अपडेट दिया, और एक अपडेट कल का जब ये सेशन ले रहा था, एक अपडेट और आया, सर मैं आपका हिडन स्टूडेंट हूं यूट्यूब का, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। तो अब उस हिडन स्टूडेंट को भी आपके सामने लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है इस हिडन रहने के पीछे की। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने लाएंगे। और ये सेशन ऑलरेडी कल हमने लिया है भाई। ये सब अब ऑफिसर्स हैं बार के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, ये कंट्री के लिए सर्व करेंगे अब। ये प्राउड मोमेंट होता है। और अच्छा, ये आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूसली वैकेंसी आ रही है, नॉन गेट भी और गेट 25 का आज ऑफिशियल अपडेट भी आ गया है। तो नॉन गेट के थ्रू जो आप लोगों के ऑफिशियल आप लोगों का आज लास्ट डेट है। तो गाइज, जिसने भी एनएफएल और आरसीएफएल का फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आज नाइट तक कर दीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। बस उसके लिए वही एलिजिबल है जिनका 1 जून या 1 जुलाई तक आप लोगों का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका होगा, वही लोग एलिजिबल हैं।
तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इसकी टेस्ट सीरीज अगर लेना है तो कॉम्बो ऑफर भी है, और इसके अलावा इंडिविजुअल भी है, आप तीनों की ले सकते हैं, एचपीसीएल की भी और आरसीएफएल की भी, एनएफएल की भी और इसरो की भी और गेट की भी। ये सारी टेस्ट सीरीज, कोई भी एग्जाम है केमिकल इंजीनियरिंग का, वो गेट ट्रिनिटी की तरफ से आप लोगों की हेल्प की जाएगी, और टेस्ट सीरीज में वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले, बहुत हेल्पफुल होता है। तो गाइज चलिए मैं कुछ शॉकिंग न्यूज आप लोगों के लिए जो बात कर रहा था, तो मैं पहले कुछ और चीजें बता दूं, फिर आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट में आता हूं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ और चीजें भी आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। तो ये है गेट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा 2025 आईआईटी रुड़की जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, उसने आज के दिन अभी ऑफिशियल साइट लॉन्च कर दिया है। और लॉन्च हुए देर नहीं हुई, लेकिन आप देखिएगा अभी तक इसमें डेटा शायद शो नहीं कर रहा है, हाँ आ रहा है, ये देखिए टोटल विजिटर काउंट की अगर मैं बात करूं 35,862 कैंडिडेट इसको विजिट कर चुके हैं, और इस सेशन होने के बाद अब तो और भी काउंटिंग बढ़ेगी। ठीक है, सो अभी आज के दिन अनाउंसमेंट हुआ, ये वेबसाइट लॉन्च हुई, और अभी तक आप काउंट देखिए, लेकिन ये करोड़ों में जाएगा, इसलिए उतनी डिजिट ऑलरेडी आईआईटी रुड़की ने पहले से कंसीडर किया है। अच्छा, एक आईआईटी रुड़की का जब नाम लेता हूं ना, तो एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि ये मेरा ही कॉलेज था, मैं यहां से ही पढ़ा हुआ हूं। तो ये जो एक फीलिंग है ना, जहां पर भी एक लोगो दिखता है, जहां आईआईटी नेम दिखता है, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और ये फीलिंग एक वो ऑसम फीलिंग होती है जो शायद वही फील कर सकता है जिसने इस फीलिंग को जिया हो। और गाइज आप लोगों के पास वो मौका है गेट 25 के साथ उस फीलिंग को जीने का। अगर चांस मिल गया तो आप पीएसयू में जाइए, डायरेक्ट अपना करियर बनाइए, और अगर थोड़ा कम रह गया तो आप आईआईटी में जाइए और एक आईआईटी की डिग्री लेकर निकलिए, जो हर एक इंजीनियर का सपना होता है। लेकिन मजबूरी बस क्योंकि आईआईटी जेई क्वालिफाई नहीं हुआ होता, या फिर उतना अच्छा मार्क्स नहीं होता जिसकी वजह से हमें आईआईटी मिले, तो हम कहीं एनआईटी या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट कॉलेज से हम लोग बीटेक करते हैं। उनमें मैं भी एक कभी पार्ट रहा था, लेकिन उस सपने को जीने के लिए, उस फीलिंग के लिए हम लोग फिर से एक सपना लेकर चलते हैं कि यार तब चूक गए तो चूक गए, लेकिन अब नहीं, और ये चांस अब मिस नहीं करेंगे। सो गाइज कमर की पेटी बांध लीजिए उड़ान भरने के लिए, क्योंकि अब गेट 25 ने ऑफिशियल साइट अपनी लॉन्च कर दी है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया आप लोगों का, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का। गेट का कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ये बहुत ही जल्दी आप लोगों का लॉन्च होगा। तो देखिए सारा डिटेल आ चुका है। वैसे अगर मैं आप लोगों से कुछ बेसिक टर्म में बात करूं, तो गेट पेपर की बात करूं, देखिएगा अगर मैं गेट पेपर की बात करूं, तो बेटा 2 पेपर कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं है, स्पेशली फॉर केमिकल इंजीनियर्स। मैं आप लोगों को सारी चीजें वो शो कर देता हूं। तो केमिकल इंजीनियर्स के लिए जो सीएच वाले हैं, उनके लिए वही 3 ऑप्शन है, ईएस इंजीनियरिंग साइंस, पी, ठीक है, और एक्सी। ये 3 ऑप्शन है, एक इंजीनियरिंग साइंस है और ये पी और ईएस। ठीक है, पी तो पेट्रोलियम हो जाएगा और ईएस शायद इन्वायरमेंटल है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास, और केमिकल का जो भी पेपर देगा वो ये 3 सेकंड ऑप्शन चूज कर सकता है 2 पेपर कॉम्बिनेशन में। बट इसमें एक चीज आप लोगों को मैं मेंशन कर दूं, ये एक शॉकिंग है। इस बार आईआईटी रुड़की ने एक क्लियर मेंशन कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट 2 पेपर कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे, उनका जो सेकंड पेपर का सेंटर होगा अभी से डिसाइडेड नहीं है, और हो सकता है कि वो सेंटर आप लोगों का अलग कॉलेज में पड़े। सेम डे पेपर हो सकता है, लेकिन सेंटर डिफरेंट इंस्टीट्यूट में होगा। बट एक चीज और कंफर्म कर दी है कि होगा उसी सिटी में। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक सिटी हैदराबाद से बिलोंग करते हो, तो वो जो दूसरे पेपर का सेंटर होगा वो हैदराबाद में ही होगा, लेकिन अब कितना दूर होगा ये कुछ पता नहीं है। और हो सकता है कि दोनों पेपर सेम डे हो जाए, हो सकता है कि एक दिन बाद हो जाए, और हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड में हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। लेकिन ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है
जो कि आईआईटी रुड़की ने नोट करके ये चीज मेंशन किया है, द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अ सेकंड टेस्ट पेपर मे बी डिफरेंट बट इन दी सेम सिटी। हो सकता है कि डिफरेंट आपका इंस्टीट्यूट में हो बट होगा सेम सिटी में ही, ये चीज क्लियर मेंशन कर दी है। ये जरूरी नहीं है जहां पर फर्स्ट पेपर का आपका सेंटर हो वहीं सेकंड का हो, तो आप सोच समझ के दीजिएगा। और जब भी इसका फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तब तक अप्लाई मत करिएगा जब तक मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर सेशन लेकर एक एक चीज इंफॉर्म ना कर दूं। बाद में आप लोग रोते हो कि सर ये गलती हो गई, सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं हुआ। इस बार कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ था। फिर किस तरीके से उनका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, मैंने क्या क्या सजेशन दिया, अगर आप लोग लास्ट ईयर फॉर्म अप्लाई किए होंगे, मेरे सेशन देखे होंगे, तो ये चीज आप लोगों को एहसास होगा कि जहां सारे काम बिगड़ जाते हैं तो चलो सैलेंसर के पास चलते हैं, वहां काम बन जाएगा। और उन सारे बच्चों का एप्लीकेशन जो भी मैंने चेंज कराया, जो भी मैंने उनको बताया, उन्होंने फॉलो किया, उनका एडमिट कार्ड भी आया, उन्होंने एग्जाम भी दिया, उनका रिजल्ट फिर नहीं आया, फिर मैंने उनको बताया क्या करना है, उनका रिजल्ट भी आया, और इसके बाद उन्होंने काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट किया, उनका स्कोर कार्ड भी आया, और वो एलिजिबल है पीएसयू के लिए भी। सोचिए अगर उस टाइम पे मैंने अपडेट नहीं दिया होता, उस टाइम पे अगर अपने सही सजेशन मैंने नहीं दिया होता, तो शायद वो लोग इस बार गेट का एग्जाम नहीं दे पाते, और अगर गेट का एग्जाम नहीं दे पाते उनका 1 ईयर पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता। बेटा ये उम्मीदें होती है जब आप प्रिपरेशन करते हो, इसलिए बिना मेरे सेशन से पहले आप लोग फॉर्म फिल नहीं करेंगे, याद रखिएगा। चलिए मैं कुछ और अपडेट आप लोगों को दे देता हूं। हालांकि अभी बस ऑफिशियल साइट लॉन्च हुई है जिसमें आप लोगों को सारे पेपर डाउनलोड करने के ऑप्शन दे दिए गए हैं। गेट का एग्जाम क्या होता है वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है, वही रहेगा जो अभी तक होना है। 30 टेस्ट पेपर इस बार गेट के थ्रू होंगे, जो कि लास्ट ईयर भी सेम था। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जो सिलेबस आया है बेटा, सिलेबस हमें यहां से डाउनलोड नहीं होगा, ये यहां पर हम मिल जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन वाउचर अभी आया नहीं है, टू बी रिलीज। क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं 2007 से 2024 का, बल्क डाउनलोड है। आप सीधे इस पे क्लिक करेंगे, अपने ब्रांच को चूज करेंगे, यहां से सारे पेपर आ जाएंगे। बट मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, मैं आप लोगों को टेस्ट पेपर ही उसी फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूं जैसे गेट का एग्जाम होता है, ठीक है। आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ईयर वाइज कोई पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर अपनी ब्रांच में आइए, क्लिक करिए, और ये केमिकल इंजीनियरिंग सीएच में आइए, और जिस ईयर का पेपर आपको चाहिए वो पेपर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अनाउंसमेंट हो चुकी हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी, वही होगा जो एमटेक आप कर सकते हो, या फिर वेरियस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करेंगे जो कि आईआईटीज हैं, और जो आईआईटीज नहीं भी हैं वहां के लिए भी। और इसके अलावा वेरियस इंडस्ट्री में आप गेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, और वहां से महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, कई एमएनसीज भी गेट के स्कोर कार्ड को फॉलो करती हैं, तो वहां से आपको वो सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है। मैं डिटेल सेशन लेकर आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा। एग्जाम सिटी भी जो आप लोग हर साल देखते हैं वो है, और उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है उन्हीं के बिहाफ पर, ठीक है। तो आपके लिए ये एग्जाम सिटी भी अनाउंस कर दिए गए हैं। अगर आप आईएससी बंगलौर के आसपास कहीं पर बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए आंध्रा, केरला और कर्नाटक, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, ये 5 स्टेट को ये मैनेज करेंगे आईएससी बंगलौर। और सेंटर कहां कहां पर होंगे ये आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है। आईआईटी बॉम्बे के आसपास जो बच्चे होंगे वो किस किस स्टेट में, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा 3 स्टेट को कवर कर रहा है, वहां पर सेंटर कहां कहां होगा। या फिर आप आईआईटी दिल्ली के आसपास के हैं तो ये कुछ हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जो भी एनसीआर रीजन के आसपास स्टेट होंगे वहां पर ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास रोड की आईएससी बंगलौर और 7 आईआईटी, टोटल 8 इंस्टीट्यूट मिलके ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ये सारा अपडेट आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा, जिसके लिए मैं प्रॉपर सेशन लूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अपडेट कर दी गई हैं। आप चाहो तो यहां से एक बार पूरा देख सकते हो, ठीक है। आप लोगों को सब कुछ यहां पर बताया गया है, ठीक है। बट इसके अलावा मैं प्रॉपर इसका एक सेशन लेके आप लोगों को अपडेट करूंगा। यहां पर आप लोगों का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन फीस क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीजें वो धीरे धीरे करके अब अनाउंसमेंट की जाएंगी। सो यहां पर 3 चीजें मैं आप लोगों से पूछता हूं। पहली चीज ये,
कमेंट करके आप मुझे रिप्लाई करिएगा इसमें, आपको क्या लगता है कि इस बार की जो फीस होगी वो सेम टू सेम होगी जो लास्ट ईयर थी, नंबर 1। दूसरा, वैसे तो सिलेबस अनाउंस कर दिया गया है, मैंने चेक भी कर लिया, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस ऑर्डर जो है वो कुछ पीछे का आगे, आगे का पीछे किया गया है, बाकी सिलेबस पूरा का पूरा सेम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके लिए परेशान होने की नीड नहीं है। पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, पैटर्न भी सेम टू सेम रहेगा, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो पहला आप लोगों का कमेंट आना चाहिए कि आपको क्या लगता है, फीस सेम होगी या फीस चेंज हो जाएगी? पहला आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर ये करिएगा। दूसरा, लास्ट ईयर जो आपका आईएससी बंगलौर था, उसने जो अनाउंस किया था 30th ऑफ अगस्त को अनाउंसमेंट किया था कि आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, बट किसी रीजन बस वो थोड़ा सा डिले हो गया था। वैसे 25 को अनाउंस होने वाला था, फिर 30 से स्टार्ट होने वाला था, बट वो सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ। और अगर मैं पहले के सिनेरियो की बात करूं तो हमेशा सितंबर के फर्स्ट वीक में वो स्टार्ट होता था, सितंबर का लास्ट वीक या अक्टूबर का फर्स्ट वीक उसका लास्ट डे होता था जब आप लोगों को फॉर्म सबमिट करना होता था। देन इसके बाद फिर कुछ दिन का बेनिफिट मिलता था 1 वीक का, जिसमें आप लोगों को लेट फीस के साथ सबमिट करने को मौका मिलेगा। तो सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं कि लास्ट ईयर फर्स्ट या सेकंड सितंबर को एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। एग्जैक्ट डेट आप लोग तो कम आ रही है, और कमेंट करके बताइए कि इस बार किस डेट से स्टार्ट होने वाला है। और थर्ड ये आईएससी बंगलौर ने कभी भी कोई भी चीज, किसी भी चीज की डेट हो, चाहे फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्ट डेट हो, चाहे एंड डेट हो, चाहे विद लेट फीस एंड डेट हो, चाहे एडमिट कार्ड रिलीज करने का हो, सारे के सारे डेट को एक्सटेंड किया था। आपको क्या लगता है आईआईटी रुड़की जिस दिन अपना पोस्टर बाउचर लॉन्च करेगा और जो डेट उसमें डिसाइड करेगा वही डेट होगी, या इस बार भी डेट उसी तरीके से एक्सटेंड होगी? एज ए टीचर, ठीक है, मुझे तो यह चीज अच्छी नहीं लगी कि ठीक है एक बार फॉर्म फिल करने की डेट आप एक्सटेंड करिए, लेकिन सारी डेट एक्सटेंड हुई, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम की डेट थी वो चेंज या एक्सटेंड नहीं हुई। और दूसरा, जो रिस्पांस की रिलीज करने की डेट थी वो एक दिन पहले आ गई थी। बाकी सारी चीजों की डेट एक्सटेंड हुई, लेकिन बस रिजल्ट की डेट सेम डे ही रिजल्ट आया जो डेट अनाउंसमेंट में थी। और उससे पहले अगर मैं बात करूं, जितने भी आईआईटीज थे वो एक दिन पहले रिजल्ट अनाउंस कर देते थे, लेकिन इनका रिजल्ट सेम डे आया। आपको क्या लगता है इस बार क्या डेट हर चीज की एक्सटेंड होगी या सेम रहेंगी? इन तीनों कमेंट का आप मुझे आंसर करिएगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ एक शॉकिंग डेटा देता हूं। वो शॉकिंग डेटा क्या है वो मैं आ जाता हूं वापस से। शॉकिंग डेटा ये है बेटा, जो भी स्टूडेंट, अब ये प्रॉपर केमिकल इंजीनियर्स के लिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जो भी केमिकल इंजीनियर है इस पार्ट को पूरा देखिएगा और आप फील करिएगा कि आप लोगों के लिए अगर मैं बोलता हूं कि ये शॉर्टेस्ट पार्ट था करियर में पीक को अचीव करने का, तो वो है या नहीं ये आप डिसाइड करिएगा। और डिसाइड यहीं से करना है कि सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बेटा टोटल इस बार गेट 24 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 16,930। ठीक है, ये 16,930 ये रजिस्टर्ड थे, जिसमें अपीयर्ड हुए 13,937, मतलब 3,000 स्टूडेंट ऐसे थे जो पेपर देने नहीं गए लेकिन फॉर्म अप्लाई किए थे। आप देख लीजिए सिर्फ कितना 3,000 का डिफरेंस है, एग्जैक्ट 7 कैंडिडेट बस एक्स्ट्रा है, मतलब 2,993 स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्जाम देने नहीं गए। और क्वालिफाइड देखिए आप ओनली 1,933, मतलब 2,000 स्टूडेंट भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। 1,800 के नीचे एक भी जनरल का कैंडिडेट नहीं है जो क्वालिफाई कर पाया हो। और टोटल अगर मैं बात करूं तो बेटा 1,933 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए 2024 में, जबकि मैं लास्ट ईयर की बात करूं अप्रोक्सीमेट 2,800, उसके लास्ट ईयर की बात करूं 22 की तो 2,800, 21 की बात करूं 3,100 समथिंग 96 के आसपास, तो मतलब 3,200,
3200 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए और इस बार 1933। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा इस सेशन में है जो मेरे पुराने सेशन को फॉलो करता रहा है, लास्ट ईयर पेपर होने के पहले मैंने एक चीज अनाउंस की थी, इस बार गेट किसी का भी क्वालिफाई होगा, आप मुझे फॉलो करिए, हर बच्चे को आईआईटी तक पहुंचाऊंगा, जस्ट क्वालिफाई होगा उसको भी। आप लोगों को अगर पता हो कि मैं काउंसलिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा गाइडेंस देता हूं, 8 राउंड की काउंसलिंग तक मैं 8 सेशन लेकर पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया हूं, हर बच्चे को बताया हूं कि आपको क्या मिल जाएगा। बेटा आप लोग कोई मिस्टेक मत करिएगा, बहुत बच्चे फॉर्म फिल करने में मिस्टेक करते हैं। आप लोग प्रॉपर इस गेट ट्रिनिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, कोई भी लाइव सेशन हो तो आपको पता चल जाए, और कोई भी डाउट हो तो आप लाइव में आके मेरे से क्लियर कर लें। तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करिए और सेशन को यार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सारे अपडेट प्रोवाइड करता हूं और इस बार भी आपको अपडेट देता हूं। 16,930 जो आप ये नंबर देख रहे हैं, इस बार कम से कम 2000 का नंबर ड्रॉप आएगा और इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन 15,000 के आसपास ही होगा। जो अपीयर्ड कैंडिडेट होंगे वो और कम हो जाएंगे, 12,000 से 13,000 के बीच में होंगे, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वो थोड़े से बढ़ेंगे और वो मेरे आइडिया के बेसिस पे कम से कम 2500 होंगे। आपके सक्सेस के लिए कंपटीशन कम और क्वालिफाई कैंडिडेट ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब आपका इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के परसेंटेज प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज अभी नोट कर लीजिए और जिस दिन इसका डेटा फाइनली रिलीज हो तब कंपेयर कर लीजिए साइलेंसर ने क्या बोला था। ये 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरे लाल, इतनी बार गेट एग्जाम में दे चुका हूं, इतने सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, या और जो चीज मैं बोलता हूं इतना कट ऑफ जाएगा, ये ऐसा होगा और सेम टू सेम वैसा ही होता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, मुझे कहीं से डेटा नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट फीमेल कैंडिडेट को है। और अगर मैं यहां से बात करूं तो फीमेल और मेल में कंपेयर करिए, जनरल कैटेगरी में 103, ईडब्ल्यूएस में 21, ओबीसी में 86, एससी में 48 और एसटी में 12, सिर्फ और सिर्फ इतनी कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुई हैं। मतलब टोटल अगर मैं फीमेल की बात करूं 270 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुई है, जबकि 3713 कैंडिडेट थी जो अपीयर हुई थी। इसका मतलब गर्ल्स के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहता हूं कि केमिकल इंजीनियरिंग की हर एक गर्ल्स प्रिपरेशन करे, हर एक गर्ल्स को प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। किस तरीके से मूव करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन माय व्हाट्सएप 8317047762। आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। वो आप चाहे मेरे पेड के स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट हो, और चाहे आप सिर्फ गाइडेंस के लिए आ रहे हो, मेरे कोई भी लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हो, तब भी गेट ट्रिनिटी की तरफ से आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट फीमेल कैंडिडेट का है। यार कोशिश तो करो, एक बार लड़ने का सोचो तो, ठानो तो, और आप जीत सकते हो, आप उस पीक तक पहुंच सकते हो, आप उन सारे लोगों के उन वर्ड्स को पूर्ण विराम लगा सकते हो, फुल स्टॉप बना सकते हो, जो लोग कमेंट करते हैं कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते। यकीन मानिए, एक बार आप कदम आगे बढ़ा के देखिए, आपको उस मंजिल के पीक पर मैं लेकर चलूंगा। ये गेट ट्रिनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो भी स्टूडेंट को लगता है सर मैं कैसे करूं, तो बस जस्ट वेट करिए, जो हमारा बिगेस्ट अनाउंसमेंट आने वाला है उसमें 1 2 3 4 नहीं, ढेरों सरप्राइज मिलने वाले हैं। और हर एक उस स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने प्लान किया है जो स्टूडेंट के मन में इतना सा भी जज्बा है ना आगे बढ़ने की, उसके जज्बा को बढ़ाएंगे और उसको फाइनली वहां तक पहुंचा के आएंगे जो ड्रीम उसने देखा होगा। और अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो यार चलो अब जरा देखो, कंपटीशन जरूर है जनरल में, लेकिन 541 ओनली, ईडब्ल्यूएस में 219 ओनली। सबसे ज्यादा कंपटीशन तो ओबीसी में 583, एससी में 247 और एसटी में ना कोई कंपटीशन नहीं है, केवल 73 स्टूडेंट। और 73 स्टूडेंट किस रैंक में, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी इस मंथ में सेशन लेके आने वाला हूं, जहां पर आप लोगों को एक एक बच्चे के बारे में बताऊंगा कि कौन से बच्चे की किस कैटेगरी में मेल फीमेल
या ट्रांसजेंडर, कौन कौन सी रैंक थी, मैं आप लोगों को बताऊंगा कितने कितने मार्क्स में कितनी कितनी रैंक आती है, मैं आप लोगों को बताऊंगा गेट कितना आसान है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आप देखिएगा टोटल रजिस्टर्ड फीमेल कैंडिडेट 4544, जिसमें अपीयर्ड 3713 और क्वालिफाइड ओनली 270। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कंपटीशन नेग्लिजिबल है, बस लड़ना स्टार्ट कर दो आप। अगर मैं मेल कैंडिडेट में बात करूं, रजिस्टर्ड 12,384, कंपटीशन है, और अपीयर्ड भी हुए 10,223, लेकिन क्वालिफाई कितने हुए 1,663। यारो तबीयत से पत्थर तो उछालो, कौन कहता है इस जमी को पार नहीं कर सकता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक बार कम से कम कोशिश करके तो देखिए। आप कोशिश ना करें वो गलत बात है, कोशिश करें और फिर फेल हो जाए तो वहां पर आप हमेशा मेरी एक लाइन याद रखिएगा, आप केमिकल इंजीनियर्स हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। केमिकल इंजीनियर्स कभी भी हारते नहीं हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि आप गेट की तैयारी तो करते हैं, लेकिन एक साल में ही अगर गेट नहीं निकला ना, तो नॉन गेट में, कॉलेज कैंपस में, ऑफ कैंपस में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होता है। ठीक है, तो अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और फाइनली अगर मैं आप लोगों से लास्ट 3 ईयर के डेटा की बात करूं, तो 2022 में 19,347 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें अपीयर्ड हुए 14,373 और क्वालिफाइड हुए 2,812। मैंने क्या बोला था, अभी बताया था ना, लगभग 2,800 के आसपास। इसी तरीके से 2023 की बात करूं मैं, अच्छा 2021 में लगभग 3,200 थे, 2022 में 2,800 के आसपास, 2023 में भी लगभग 2,800, 2,732 क्वालिफाइड हुए, जबकि 16,491 थे, अपीयर्ड हुए 13,607 और क्वालिफाइड हुए 2,732। जबकि 2024 अभी इसी बार 16,930, थोड़े से नंबर बढ़े थे, लेकिन इस बार मेरा आइडिया है कि नंबर अब कम होंगे। क्यों कम होंगे, उसके रीजन बहुत हैं, कभी सेशन लेके बताऊंगा आप लोगों को। अपीयर्ड हुए 13,937 और क्वालिफाइड हुए 1,933। अब आप समझ लीजिए इस बार ये नंबर कम होगा, अपीयर्ड नंबर कम होगा, लेकिन क्वालिफाइड नंबर बढ़ेगा। डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है, और हर साल कम होता जा रहा है, लेकिन इस बार यकीन मानिए कम से कम 2,500, कम से कम 500 स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई होंगे, आपने के पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता, सारा शॉकिंग न्यूज आप लोगों के सामने है, और ये सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज है। और इससे पहले जो मैंने कैटेगरी वाइज या फिर जो मैंने मेल फीमेल वाइज बताया, वो आपके लिए एक शॉकिंग है कि क्या सच में सर केमिकल इंजीनियरिंग में कंपटीशन नहीं है। बेटा कोई कंपटीशन नहीं है, बस एक बार आप मूव करिए, गेट ट्रिनिटी को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सीरियस मोड में मूव करना है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 का कोर्स है गेट 25 का। अगर आप बात करें 6 मंथ का, उससे भी कम कोर्स कॉस्ट है। और अभी बिगेस्ट अनाउंसमेंट आने वाला है, उसमें आप देखिएगा आप लोगों के लिए भर भर के बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो वेट करिए, रेडी रहिए, और अब यहां से स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई भी स्टार्ट हो गया, गेट की ऑफिशियल वेबसाइट भी अनाउंस हो गई, मैंने आपको पाथ भी दिखा दिया, बस अब कुछ नहीं है, अब बस फेथ करिए, मूव करिए, आगे बढ़िए, और यस 6 मंथ में आप ऐसी रैंक ला सकते हैं जो आपके कैरियर को चेंज कर सकता है। ये टॉपर्स हैं, और इन टॉपर्स में अगर मैं बात करूं तो इस बार 73 मार्क्स में पहली रैंक आई है। अब आप समझ सकते हैं कंपटीशन तो कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपके मन का वहम है। स्टार्ट तो करिए, चलो ये सारी चीजें अब डेटा जितना भी है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ मूव करना चाहें, 150 टेस्ट दिया हम लोगों ने गेट 25 के टेस्ट सीरीज में, और इसरो की टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट है। इसके जो नेक्स्ट टेस्ट है, एक टेस्ट लाइव कर चुके हैं, अगले टेस्ट हम वेट कर रहे हैं इसरो की एग्जाम डेट आने का, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और ये आप लोगों का केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का हेट्रोजीनियस मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों का हेट्रोजीनियस पोर्शन वीक है तो आ जाइए मेरे साथ, और इसके बाद न्यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और ये बिगेस्ट अनाउंसमेंट के लिए हमेशा आप लोग वेट करिएगा, और ये गजब का अनाउंसमेंट आने वाले हैं। और ये 3 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये आप लोगों का सक्षम बैच का कॉस्ट है या नेग्लिजिबल कॉस्ट है, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से कर रखा है मैंने। सो अब देर मत करिए, स्टार्ट करिए, मूव करिए, और इसके लिए जरूर वेट करिए। और कल के दिन जो ये सेशन होने वाला, मतलब अभी इसी वीक में जो ये सेशन होने वाला है, इसके लिए इंतजार करिएगा। आज का सेशन यहीं पर एंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और ये लिंक आज की सभी को शेयर करिएगा, अपने उन फ्रेंड्स को भी जो गेट के बारे में नहीं सोच रहे, शायद उनको लगे कि यार यही उनका पाथ है और इस बार निकाल दे। ठीक है, तो कोशिश करिए, सबको शेयर करिए और मिल बांट के तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।